दोस्तों, दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही खूबसूरत नया शादी का जोड़ा ट्रेन के अंदर चढ़ता है और जाकर वह एक बोगी में बैठ जाता है। वह बोगी में जाकर बैठ जाता है, तभी उसी में दो लड़के जो थे उस ट्रेन में ही चढ़ते हैं और वह भी जाकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद वह एक लड़का था, उसकी पत्नी को जैसे ही देखता है, तभी उसका पति जो था वह देखता है कि वह लड़का उसकी पत्नी को देखता है। उसकी पत्नी की जो निगाह थी उस लड़के को देख रही थी। तभी वह लड़का जोर से उस लड़की को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद उस लड़के के साथ क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां से एक वैशाली एक्सप्रेस जो दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लड़का, जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल थी, और उसके साथ एक लड़की थी, जो दोनों देखने में लग रहे थे कि शादीशुदा हैं। उस लड़की की उम्र जो थी करीब 20 से 21 साल थी। वह दोनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और जाकर एक बोगी में बैठ जाते हैं। उसके बाद उसी रेलवे स्टेशन से दो लड़के चढ़ते हैं और वे भी जाकर उसी बोगी में बैठ जाते हैं। दोस्तों, वह जो पति पत्नी थे उसी के सामने वे दोनों दोस्त जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, वह जो दोनों दोस्त थे उसमें एक का नाम प्रेम था और एक का नाम अशरफ था। और धीरे धीरे करके समय गुजरता है, करीब 9 बजते हैं, तभी टीटी आता है और टीटी आकर आवाज़ लगाता है कि यहाँ राजू कौन है और प्रियंका कौन है। तभी वह जो लड़का था वह हाथ उठाता है, आवाज़ लगाता है, बोलता है मैं हूँ। तो वह पूछती है कि प्रियंका कौन है, तो वो कहती है ये है मेरी पत्नी। दोस्तों, उसके बाद टीटी वहाँ से चला जाता है। तभी वह जो प्रियंका थी वह उस अशरफ था उसे एक बार देख लेती है, तो उसका पति जो था राजू उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। जब वह जैसे ही उसे थप्पड़ मार देता है तो बोगी के सभी व्यक्ति उसे बुरी तरीके से देखने लगते हैं। तभी जो राजू था वह उससे तभी जो प्रेम था वह उससे कहता है कि आखिर तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा। तो वो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, वो मेरी पत्नी, चाहे मैं उसे थप्पड़ मारूं चाहे कुछ भी करूं। तभी प्रेम कहता है कि तुमने उसे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे दोस्त की तरफ देख रही थी। आखिर देखने में उसकी क्या गलती है, कोई भी कहीं भी देख सकता है, आखिर तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो वह जो लड़का था राजू वह कहता है कि मेरी पत्नी, मैं उसे थप्पड़ मारूं या कुछ भी मारूं, जब मेरी पत्नी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वह बेचारी रो रही थी, सिसक रही थी, रोते हुए वह डर की वजह से कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेचारा जो प्रेम था जब यह बात सुनता है तो वह चुप हो जाता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे करके समय गुजरता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो वो दोनों दोस्त थे, उसमें से जो प्रेम था और जो अशरफ था वह अपने टॉयलेट की तरफ जाते हैं और अशरफ उससे कहता है प्रेम से कि ये लड़की जो है वह हिंदू नहीं है, यह मुस्लिम है। तभी प्रेम कहता है कि तू ये क्या बात कर रहा है, अभी अभी टीटी ने उसका नाम प्रियंका लिया था, जो कि साफ दिख रहा है कि वो एक हिंदू है। तभी अशरफ बताता है कि नहीं, उसकी देख रेख से और उसकी जो स्थिति है उससे मैंने जान लिया है कि वो लड़की जो है वह एक मुसलमान है। दोस्तों, तभी वह जो दोनों दोस्त थे वह आपस में बातें करते हैं और उसके बाद वह कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाकर देखते हैं, उससे बातें करते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, उसके बाद प्रेम और अशरफ दोनों आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके करीब रात का समय होता है, करीब 12 बज जाते हैं और सभी अपनी अपनी सीटों पर सो जाते हैं। जो अशरफ था वह नीचे की सीट पर सोया हुआ था और जो प्रियंका थी वह भी नीचे उसी के सामने सोई रही थी। उसका पति जो था वह ऊपर सो रहा था और प्रेम भी ऊपर सो रहा था। जैसे ही जो अशरफ था, थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बोगी के अंदर सभी जो व्यक्ति थे वह सो जाते हैं। तभी वह धीरे से उस लड़की से पूछता है। दोस्तों, उसके बाद अशरफ उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वह लड़की बताती है कि ये मेरा पति है और मुझे ऐसे ही मारता पीटता है। अब उसके वह उससे पूछता है, अशरफ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन वह इस बार चुप रह जाती है। लेकिन वह लड़की कुछ नहीं कहती। उसे डर था अगर उसके पति ने उसे देख लिया तो वह उसे फिर से मारपीट करेगा। दोस्तों, इस वजह से वह लड़की चुप रह जाती है।
तभी अशरफ उससे कहता है, क्या तुम बाथरूम की तरफ मिलने आ सकती हो? तो वह कहती है, ठीक है, आप चलो, मैं आ रही हूँ। उसके बाद अशरफ बाथरूम की तरफ जाता है। वह देखता है कि वहाँ कोई नहीं जाग रहा था, सभी सो रहे थे। उसके बाद प्रियंका भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी अशरफ उससे पूछता है, इस तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? और उसका नाम पूछता है। तभी वह लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम फातिमा है, और वह जो लड़का है वह दोनों एक कोचिंग में साथ साथ पढ़ते थे। साथ साथ पढ़ने की वजह से एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। उसके बाद वह शादी कर लेते हैं। उसकी शादी के जो समय था, करीब 3 महीने हुए थे। जब शादी के बाद वह लड़का उस लड़की को लेकर भाग जाता है, तो उसके घर वाले उससे घर पर लाने के लिए साफ मना कर देते हैं। तो वह लड़का उसे उस लड़की को लेकर उसकी मौसी के यहाँ जाता है। और जब कुछ समय जैसे ही बीतता है, वह कुछ समय तो मुझे अच्छे से रखता है, उसके बाद दारू पीकर मेरी मारपीट करता है। जब यह बात उसकी मौसी जो थी उससे कहती हैं कि तुम यहाँ मेरे कमरे पर रहकर इसकी मारपीट करते हो, वह बेचारी तुझसे कुछ नहीं कहती। तो अगर तुझे इसे मारपीट नहीं है तो हम तुझे अपने घर पर नहीं रख सकते, तेरी मर्जी है, चाहे कहीं भी जा। दोस्तों, वह लड़की बताती है कि अब उसकी मौसी ने हमें वहाँ से निकाल दिया है, अब ये मुझे गांव लेकर जा रहा है। तो वह अशरफ पूछता है, क्या तुम अब गांव जाकर क्या करोगी? तभी वह लड़की कहती है कि देखती हूँ, मैंने तो इससे मना कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं जा सकती, और वो भी मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, तुम अपने घर वापस चले जाओ। अब मैं घर छोड़कर भागकर आई हूँ, तो भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? क्योंकि मेरे माता पिता जो थे उन्होंने भी बोल दिया है कि घर मत आना, चाहे कहीं भी मर जाना। मैं इसके साथ खुद ही घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं अब मरना पसंद करूंगी, इसके साथ अब बिल्कुल नहीं रहूंगी। दोस्तों, जब वो लड़की ऐसी ऐसी बातें करती है और फूट फूट कर रोने लगती है, तो अशरफ था, वह उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दोस्तों, वह जब यह बात उसके मुंह से सुनती है तो वह चौंक जाती है। फातिमा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तो वह कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। हम दोनों उससे, मेरा दोस्त और मैं, उससे जाकर बातें करते हैं, जैसे ही जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। दोस्तों, उसके बाद वह देखते हैं कि चारों तरफ सभी सो रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था अगर उसके पति ने उन्हें देख लिया तो वह फिर से उसकी मारपीट करने लगेगा। दोस्तों, वह बाथरूम से निकलकर वहां आते हैं और अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं। तभी जो अशरफ था वह अपने दोस्त प्रेम को सारी बात बताता है। वह कहता है कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तभी उस प्रेम जो था वह कहता है कि चलो इसको देखते हैं और इससे कैसे भी करके बातें करते हैं, जिससे कि ये जो कुछ भी कहेगा वह देखते हैं कि आखिर मामला क्या होता है। दोस्तों, उसके बाद प्रेम उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? दोस्तों, उसके बाद वह चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता प्रेम। इसके बाद जो अशरफ था वह फातिमा से पूछता है कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वह जैसे ही उसे पूछता है तो उसका पति जो था वह उसे जोर से एक और थप्पड़ मारता है। जब वह जैसे ही थप्पड़ मारता है तो प्रेम उससे कहता है कि आखिर तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? तभी वह कहता है कि ये इस लड़की से बार बार बातें कर रही है। आखिर तभी प्रेम कहता है कि आखिर मेरे दोस्त ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने इसे बार फिर से थप्पड़ मार दिया? तभी वह जो लड़का था वह कहता है कि ये जब जब किसी लड़के की तरफ देखेगी या किसी से बातचीत करेगी, मैं इसे ऐसे ही मारूंगा। दोस्तों, उसके बाद जो प्रेम था वह भड़क जाता है और उसे जोर से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है। तभी सभी जो लोग थे वह कहते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये लड़की को पूरी रात से परेशान कर रहा है और उसे मार पीट रहा है, तो इसके साथ जो हो रहा है वह बिल्कुल सही है, और उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कहता। अब प्रेम जो था उसे पीटने लगता है। जो राजू था वह कहता है कि तू इसे अभी तो बचा लेगा, लेकिन ये मेरे साथ जैसे ही घर पर जाएगी तभी मैं घर पर जाकर इसे फिर से पीटूंगा, तब तू भला कैसे बचाएगा? तभी प्रेम उससे कहता है कि ये तेरे साथ जाएगी तब तो तू इसे पीटेगा, इसे मेरे दोस्त के साथ अभी यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद वह उसकी पिटाई करते हैं। सभी जो ट्रेन के जो भी व्यक्ति थे वह भी कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है, तू इसे मार पीट रहा है, भला तेरे साथ ये लड़की रहना भला कहाँ चाहेगी? तभी सभी व्यक्ति उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम इसके साथ रहोगी? तो वह जो लड़की थी फातिमा, वह साफ मना कर देती है। वह सभी लोगों को अपनी सारी सच्चाई बताती है। तभी सभी लोग उससे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो जेल में डाल देना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही
कुछ समय गुजरता है, उस ट्रेन के अंदर पुलिस वाले आते हैं। तभी सभी लोग जो थे उस लड़के की शिकायत करते हैं और फिर पुलिस उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। अब जो फातिमा थी वह बैठी-बैठी रो रही थी, वह सोचती है कि अब मैं क्या करूँ? तभी प्रेम जो था उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, आप मेरे दोस्त से शादी कर लो। दोस्तों, जब फातिमा यह बात सुनती है तो फिर से हँसने लगती है, उसके चेहरे पे एक छोटी-सी मुस्कान आती है। दोस्तों, उसके बाद वह दोनों जाते हैं और अच्छे से धूम-धाम से शादी करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो अशरफ था वह उस लड़की को, फातिमा को अपने साथ घर पर ले जाता है और उसके घरवाले उस लड़की का बड़े अच्छे से देखभाल करते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, उसे पूरे परिवार का प्यार मिलता है। दोस्तों, इस तरीके से एक लड़की की जो दर्द भरी ज़िंदगी थी, वह कैसे सुधर जाती है। दोस्तों, आखिर आपको यह कहानी कैसी लगी? ज़रा-सी भी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची कहानी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।